निकालिएगा 30 ज़बूर और उसकी 6 आयत हम तलावत करेंगे। मैंने अपनी इकबालमंदी के वक्त ये कहा था जी सुनिएगा जरा, इधर थोड़ा सा जाइए। मैंने, आपने, सबने कभी कभी जीवन में एक वक्त आता है, माली पोजीशन में आप बहुत अच्छे होते हैं या आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, किसी भी तरीके से आप किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, कहीं भी आप अच्छे औहदे पे हो सकते हैं, और आपने एक जल्दी से मुंह से एक बात कह दी, ऐसे मुंह से एक बात कह दी है, आपने कुछ कह दिया है। क्या? मैंने अपनी इकबालमंदी के वक्त ये कहा था कि मुझे कभी जुम्बिश ना होगी, मुझे कभी जुम्बिश ना होगी। मैंने ये कह दिया, बगैर सोचे समझे कह दिया। मैंने ये कह दिया मेरी नौकरी बड़ी पक्की है, मैं जिस जगह पे हूं मुझे कोई हिला नहीं सकता। शायद मेरे में घुमंड आ गया, शायद घुमंड आ गया। और कुछ बातें ऐसी हैं जो इंसान को कभी कहने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं मुंह से कहने की जरूरत। अगर किसी को कायम करता है तो वो खुदावन कायम करता है, और वही है जो अपने लोगों को कायम करता है, रखता है। मुंह से जल्दी से कुछ बातें इंसान कह देता है, कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग पता क्या कहते हैं, एक डेग पे आए थे होने उठन का नहीं रहा, नहीं, ये बात भी नहीं कहनी। पड़ोसी को बोला ऐसी बात कभी नहीं करनी। अगर कोई गिर गया है तो उसे उठाने की भी कुदरत रखता है। कई दफा हम कहते हैं कि बंदा चंगा नहीं हो सकता, मेरा यीशु मसीह शिफा देना जानता है, वो शाफी है। हाँ? कभी बोलते इसका केस कभी हल नहीं होगा। मेरा यीशु मसीह तो जेल के दरवाजे खोल देता है, हथकड़ियों को खोल देता है। तशरीफ रखिए खुदा उनके हुजूर में। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है वक्त, कहते ये बंदा तो गया, हुण ये बंदा दोबारा खलोंदा नहीं है, ये गिर चुका है, ये नशे में गिर गया है, ये इस काबिल नहीं है, ये दोबारा खड़ा हो सके नहीं हो सकता, ये गुनाह में चला गया है, ये खुदा के घर में नहीं आ सकता। ये आपको कहने की कभी जरूरत नहीं है। ये बेटी बड़ी गुनाहगार है। ये लोग कह देते हैं जी ये ते गुनाह के विच भरी हुई बच्ची है। एक ऐसा वाकया बाइबल में भी मिलता है कि तैयार हो गए सब उस बेटी को मारने के लिए, पत्थर उठा लिए सबने, यीशु ने उसे माफ कर दिया, जीवन दे दिया, उसे दे दिया। एक और व्यक्ति था क्रॉस पर, सारी जिंदगी डाके मारता रहा, चोरियां करता रहा, लेकिन तौबा की तो खुदावंद ने उससे एक बात कही। वो क्या? आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। आज ही तू मेरे साथ, तूने सारी जिंदगी गलत काम किए, लेकिन जब तौबा की तो बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। कभी किसी के जीवन को देख के ये बात मतलब उनसे कह देना ए पूरा दोस्त की ए जन्नत जा ही नहीं सर, ये इस काबिल ही नहीं कि चर्च में आया। ऐसे भी लोग कह देते हैं जी तो हर टाइम बुराइयां करती रहती है, हर टाइम गाना करती रहती है। हाँ? लेकिन क्या जाने के कब खुदा सुन ले और बदल दे। साउल को खुदावंद ने पुलूस बना दिया। हाँ? कलीसिया को सताने वाला खुदा का ऐसा खातम बन गया कि मुर्दे भी जिंदा हुए। खुदावंद ने उसके थ्रू काम किए। हाँ जी, कभी नहीं कहना कि ये नहीं हो सकता। मेरा खुदावंद सब कुछ करने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है। कभी मुंह से ऐसा अल्फाज नहीं निकालने की जरूरत कि ये नहीं हो सकता। ये कहने की कभी जरूरत नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं ये बंदा कभी ठीक नहीं है,
बड़ी कोशिश की थी पास्टर जी, बड़ी कोशिश की थी, हम नहीं करने दी लोड़, एक बंदे ने कभी बदली नहीं होना। आप नहीं जानते कि मेरा खुदा कब उसका दिल चेंज कर दे, कब चेंज कर दे, कब तब्दीली आ जाए, आप सोच नहीं सकते। सदियों के बिगड़े हुए बंदों को खुदावन पल में ठीक कर देता है, उसमें कुदरत पाई जाती है। सोची नहीं कर देता है, दिल नया कर देता है, आपकी जुबान नहीं कर देता है। कहते हैं ना, हर टाइम गाना कटती रहती है, काटता रहता है, ना जाने कब कलाम की उस पर चोट लगे और उसकी जुबान भी चेंज हो जाए, उसकी सोचे चेंज हो जाए, उसका चलना उठना बैठना तब्दील हो जाए। कई दफा आप देखते हैं लोग नशे में होते हैं, कितने लोग जानते हैं नशे में लोग ऐसे होते गिर जाते हैं, उठ नहीं पाते, बुरी हालत में होता है, देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसे ना जाने खुदा कब वहां से उसे उठाकर अपने काम के लिए इस्तेमाल कर ले, आप नहीं जानते। किसी को देखकर ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये गिर गया है और उठ नहीं सकता। 37 ज़बूर मेरे साथ निकालेगा, 37 और उसकी 24 आयत हम देखेंगे। जी 24 आयत। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा। अगर वो गिर भी पड़ जाए तो नीचे पड़ा नहीं रहेगा। बड़े बड़े खुदा के दास भी गिर गए। दाऊद गिर गया था जी, पता ना कि गुनाह में गिर गया। सैमसन गिर गया जी, हो गई गलती, लेकिन खुदा ने उन्हें दोबारा वो ताकत दे दी, वो बल दे दिया, उन्हें माफ कर दिया। आपको ये कहने की जरूरत नहीं, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि अब ये गिर गया है तो ये उठ नहीं सकता। कहते हैं ना दादा कारोबार खत्म हो गया, उन्हें दोबारा उठ नहीं सकता। लेकिन मेरा खुदावन तो हालातों को बदली करना जानता है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। आप अगर कुछ कह सकते हैं कलीसिया के लोग तो कहिएगा कि मेरा खुदावन कुदरत रखता है, तुझे गिरे हुए को भी उठाने की वो ताकत रखता है। अगर तू आज हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, जिंदगी की सांसें गिन रहा है, तो मेरा यीशु मसीह तुझे सांसें वापस कर देगा यीशु के नाम में, तुझे चंगा कर देगा यीशु नासरी, तेरे केसों को हल कर देगा मेरा यीशु नासरी। उसमें ये ताकत पाई जाती है, उसकी बातों में ये इख्तियार पाया जाता है। वो कहता है तो जीवन मिल जाता है, तुझे कहने की जरूरत नहीं है। मेरा यीशु मसीह सब कुछ जानता है। जी आयत को पूरा कीजिए। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। ओ यस लॉर्ड। और जिसे खुदावंद अपने हाथ से संभाले तो उसका जीवन ही सुधर जाता है, उसमें तो तब्दीली खुद ही आ जाती है। जिसे वो छू लेता है वो चंगा हो जाता है, उसके जीवन में तब्दीली आ जाती है, उसके जीवन में एक नया खुशी का माहौल पैदा हो जाता है। अगर दुख में है तो सुख आ जाएगा, हाँ, अगर रोता है तो हंसी आ जाएगी, हाँ, नाकामी है तो कामयाबी आ जाएगी। मेरा यीशु मसीह जिसे छूता है उसे चंगा कर देता है। तुझे ये कहने की जरूरत नहीं है अपने मुझसे। कुछ बातें हैं जो हमें कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। अगर कह सकते हो तो हर किसी के लिए अच्छे बोल बोला करें। आपको दिल से दूसरों के लिए दुआ करने की जरूरत है। ये नहीं कहना चाहिए हमें कि ये ठीक नहीं है, तो देखा बड़ा ही टेढ़ा बंदा है, ऐसे सुने को बोलते हैं कि बहुत टेढ़ा आदमी है। हमने ऐसे ऐसे टेढ़े आदमियों को देखे हैं, बिल्कुल सीधी राहों पर चलते हुए उन्हें खुदा की राह पे, हाँ, बिल्कुल सीधा चलते हुए उन्हें देखा हमने, जिन्हें दुनिया वाले कहते थे कि ये कभी बदल नहीं सकता। हमने ऐसे भी आदमी को देखा जो 50 साल से नशा करता था और जब उसने तौबा की तो सारे नशे उसने छोड़ दिए। ऐसे भी बंदों को मैंने देखा जो एक किस्म के नहीं
15-20 किस्म के नशे करते थे, और जब यीशु में आए, तब्दीली आई, तो कोई भी नशा उनके जीवन में दोबारा नहीं रहा। मैंने बहुत सारे लोगों को बदलते हुए देखा। ये खुदावन है जो इंसानों को बदली कर देता है, उसका पवित्र आत्मा जो है वो चेंज कर देता है। और एक दूसरी बात है, हमें एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं, मुझे नहीं, आपको नहीं, क्योंकि मालिक सब कुछ जानता है, देखता है, उसकी नजर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मेरे साथ चलिएगा रोमियो की किताब, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत। आप लोग तो खुश नसीब हैं, जहां लिखा गया ये है खत। आप लोग खुश नसीब हैं कि जहां नया ऐतनामा लिखा गया आप लोग वहां पर मौजूद हैं। कितने खुश नसीब हैं। थोड़े हंस के खा दिया करो ना ये दिन हालेलुया। खुश नसीब लोगों को थोड़ा सा खुश भी रहने की जरूरत है। रोमियो 14 बाब और उसकी 4 आयत हम देखेंगे। आज कुछ बातें ऐसी हैं, अगर नौजवान बेटे बहनें और भाई सीख गए और जीवन में आपके बड़ी तब्दीली आ जाएगी, बहुत बड़ी तब्दीली आपके जीवन में आ जाएगी। जी 14 की 4। तू किसे दूजे दे नौकर ते दोष लाउण वाला कौन हुंदा है? किसे? आपने जी? हाँ जी, जरा पड़ोसियां वाले में देख के ना, एक दूजे वाले में देख के ऐसा है, तुम बोलो। तू किसे दूजे दे नौकर ते दोष लाउण वाला कौन हुंदा है? भाई जी, तू दूसरे के नौकर दे उत्ते दोष लाने वाला कौन? तुझे किसने ये इख्तियार दे दिया कि तू इस बहन के खिलाफ बात करे? ये मेरी प्रभु की बेटी है, ये मेरे प्रभु का बेटा है, और तू कौन है जो मेरे प्रभु के बेटे पर इल्जाम दोष लगाए? तू कौन है? जी कंप्लीट कर दीजिए इस पूरी आयत को। ये उस नौकर दे स्वामी दा काम है। ये नौकर के स्वामी यानी उसके मालिक का काम है। अगर हिसाब किताब होगा तो हिसाब कौन करता है जी? मालिक। तो जिसने आपको जीवन दिया है, हिसाब तो वही करेगा। और कई दफा हम मालिक को छोड़ कर खुद ही हिसाब लाते हैं। कितनी बड़ी दुआ की थी, कितने रोजे रखे हैं, कितनी बड़ी चर्च जाना है, पूछते हैं लोग एक दूसरे को और बताना चाहते हैं कि मैं ज्यादा करता। हाँ, ऐसे थोड़ा सा बताना चाहते हैं, बहन जी कितने रोजे रखे थे? 3। ये आपको हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। तो कौन है? मालिक है बैठा हुआ, वो हिसाब करेगा कर लेगा। जी कंप्लीट कर दीजिए आज को। ये उस नौकर दे स्वामी दा काम है जी कि वो देखे कि वो नौकर ठीक काम करता है या गलत। हालेलुया। ये नहीं, हिसाब किताब जो करना है वो तो मालिक का काम है। हमारा काम, हमारा कुछ काम है जो हमें करने का। आप उर्दू में पढ़ दी, कंप्लीट कर दिया आपने जी। तो कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुतल्लिक है। हाँ हालेलुया। देखिए जी, अगर वो कायम है तो मैंने कहा था कौन कायम रख सकता है जी? मालिक। ठीक है, अगर वो गिर पड़ा है तो कुछ बात हुई है। मालिक ने अपनी नजर उसे थोड़ी सी हटा ली। वो हटाई क्यों? उसकी नजर तो सबको देखती रहती है। तेरे और मालिक के बीच में जब गुनाह आ गया तो फिर उसकी नजर नहीं तुझ पे आएगी। दूरी जो हमारी हो जाती है मालिक से, खुदावन से, वो गुनाह करवाता है। अगर हम गुनाह ना करें तो मालिक की नजर हम पर, फिर गिरने वाली तो बात। तो कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? वो कायम कर देगा उसे, जिसे चाहेगा वो कायम कर देगा जी। उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुतल्लिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा, क्योंकि
वो तो कायम ही कर दिया जाएगा। ओला बूटा लाया होया फिर कदी सुखदा नहीं है। मालिक उसे कायम करता है। कर देगा। मैं अंगूर दा बूटा ते तुसी हो मेरियां टाणियां। हाँ, यसु की जो टानी है वो सूख, वो बीमार नहीं हो सकती। शेरा वांगू गाइदे रहो यसु दे नाम दे विच। हालेलुया। चंगे रहो, तंदुरुस्त रहो यसु दे नाम दे विच। जी अब कायम ही कर दिया जाएगा क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है। ओह, वो ही कादिर है, वो कायम कर सकता है, जिसे चाहे उसे कायम कर सके। असि देखांगे एक कदों तरक्की करते हैं, सुनने को मिलती ना आज बड़े देर तो हम देख रहे हैं कदों तरक्की करते। जब यीशु करता है तो वो तो ऐसा कर देता है कि दुनिया वाले देखते ही देखते रह जाते हैं। वाह, कितना सोहना बंगला बना दिया, कितनी सोहनी गड्डी ला ली। जब यीशु देता है तो बेस्ट देता है आपको। वो जब देता है आपको बेस्ट देता है। कई दफा लोग कहते हैं झोलियां भर भर के बोलते हैं ना, सुनने को मिलता है झोलियां। आपको झोलियां भर के नहीं देता। आप जी क्यों पास्टर जी, सानू क्यों नहीं? झोलियां भर भर के गैरां नूं दिंदिया। फकीर आ गया, मंगण वाला आ गया, झोली भर दी। तुसी तो उसके बेटियां और बेटे हो, आप उसके टेबल पर खाते हो यीशु के नाम से। आपकी तो दावतें होती हैं, खजाने आपके लिए हैं। झोलियां भर भर के तो उनको देंगे मांगने वालों को। आप तो उसके बेटियां और बेटे हैं। यस लॉर्ड, आपके पास तो बड़ा इख्तियार है। यस, आप तो देने वालों में से हो। हाँ, झोलियां तो दूसरे लेकर आएंगे, आप तो उनकी झोलियों में डालने वाले होंगे मेरे यीशु के नाम से। आप तो खुद बरकत होंगे मेरे यीशु के नाम से। यस लॉर्ड। 14 की 10 7 पढ़ दीजिए। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, सुनिए ना कोई अपने। अब जो हम है ना, ये खास वो लोग हैं जो प्रभु के साथ चलते हैं, उसके खास लोग हैं। हमारा जीना मरना जो है ना, बस उसी के लिए है। हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना, हमारी चाल चलन, सब कुछ उसी के लिए है। जब तक जिंदगी के साथ चल रहे हैं बस उसी के लिए है। जी कंप्लीट कीजिए। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। यस लॉर्ड। हम जिए या मरे हम खुदावंद के हम किसी पे इल्जाम लगाने वाला ना, क्योंकि हमारा जीना मरना तो उसी के साथ है, साथ में है। हाँ? मालिक ही फैसले करने वाला है, हम नहीं है। हमें नहीं चाहिए, हमारा जीना मरना तो उसी के नाम है। हाँ? हमें किसी पे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो दुआ करेंगे खुदावंद इसके गुनाहों को माफ करे। अगर ये बहन गालियां देती है तो आपको सिर्फ दुआ करने की जरूरत है। दुआ करने की जरूरत। प्रभु मेरी बहन की इस जुबान को चेंज कर दे, इसको नया बना दे। पी रही है, शराब की लत में है, तो हम दुआ करेंगे कि वो लानत इससे दूर हो जाए। ना कि ये नहीं कि इसको भी बुला के उसको भी बुला के पूरे मोहल्ले में टेलीफोन कर करके बताएं भैन जी ये काम कर दी, भैन जी ये काम करती है, इन्होंने अपने घर ना आन दे, इन्होंने गल ना करो। हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है प्रार्थना करना ताकि उसके जीवन में तब्दीली आ जाए। हाँ, दुआ के जरिए सब कुछ हो सकता है। तो फिर हम दुआ करेंगे, बुराइयां करनिया छोड़ो, ये बना दे, तब्दीली आ जाए, दुआ शुरू हो जाए। हाँ, ना शिकायत हो। अगर शिकायत करोगे तो अलग बात है, और अगर सताइश करोगे यानी धन्यवाद 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 हाँ करते रहोगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी यीशु के नाम से। यस, मैंने कहा कि सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यीशु के नाम से। यस, 14 की 10 आयत पढ़िएगा।
भाई पर किस और तू अपने भाई पर किस और जिद्दों दोनों पर सॉरी मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है? बस या तू तू अपने भाई पे इसलिए नरेंद्र जी भाजी तुसी एक दूसरे से इल्जाम क्यों ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ये कलाम भैन भी उस तरह ही है जी जैसे भाइयों के लिए है वैसे बहनों के लिए भी है। अब मसीह में आप दोनों बहनें हैं, आप दोनों भाई हो, तो हमें दुआ के जरिए मसलों को हल करना है यीशु के नाम से, ना कि इधर उधर करके बातें, बल्कि प्रार्थना में। अक्सर सोचे कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, बहन जी ठीक नहीं हुई, दूसरी सिस्टर को अपने साथ ले, बोले बहन जी मिल के अच्छी दुआ करते हैं करने हैं। दूसरी एक सिस्टर बोले हम मिलकर दुआ करते हैं, यीशु के नाम से गवाही के साथ आएंगे कि बहन जी बदली हो चुके हैं होगी, पाची बदली हो चुका क्यों नहीं, और हो जाएगा मेरे यीशु के नाम से। ऐसी तब्दीली हो जाएगी पूरी दुनिया में अगर हम ये खुदा की कलाम पर अमल करने वालों में हो जाएं दुनिया वाले। तो आप देखेंगे कोई नाराजगी आपको नहीं मिलेगी, तो अपने भाई पे इल्जाम लगाने वाला नहीं होगा, बल्कि तो उसकी तारीफ करने वाला होगा, उसकी तारीफ करने वाला होगा। अगर तू ईमान में मजबूत है तो उसकी मदद कर ताकि वो भी खड़ा हो जाए, वो भी ऊपर को हो जाए। अगर तू तगड़ा है किसी बात में तो उसकी मदद कर ताकि वो भी हो जाए। चंगा जी कंप्लीट कीजिएगा। मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है? या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। हम सब कहाँ जी? हम तो सब खुदा के सब तख्ते अदालत के आगे अदालत के सामने खड़े होंगे। और एक दो तख्त है, एक तो अदालत का जो तख्त होता है ना, वहां दो बातें होती हैं, एक को सजा मिलती है और दूसरे को रिहाई मिल जाती है। ऐसे होता है ना, दो व्यक्ति होते हैं जी, दो लोग होते हैं जी, एक को फांसी हो गई, दूसरे को रिहाई दे दी, उसे कहा कि तुझे बाइज्जत बरी किया जाता है। ऐसा होता है ना जी, ऐसे होता है। और एक है फजल का तख्त, दो तख्त है। फजल के तख्त का एक है अदालत का तख्त, एक है फजल का तख्त। जो उसकी बेटियां बेटे हैं ना, वो फजल के तख्त के सामने आएंगे। जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। उनका तख्त अलग है, उनकी अदालत अलग है। फजल का तख्त है, फजल के तख्त के सामने जब आएंगे तो आप, अगर आपका पापा बादशाह हो, ताज भी पहना हो, आप छोटी बेटी हैं, आप भाग के भी उनकी गोद में जा सकते हैं। लेकिन अदालत वाले तख्त पे बेटी हो या बेटा भाग कर गोद में नहीं जाता। वहां सख्ती होती, वहां के कानून अलग होते हैं। लेकिन फजल के तख्त पे आपकी रिहाई है। जाओ यीशु के नाम पे आप लोग का साथ हो, फजल के दौर में हो। आपके गुनाहों को माफ कर दिया गया, उसने लहू से आपको माफ कर दिया गया है। वरना अगर अदालत होती, फैसले होते, तो हो सकता है बड़े कोड़े पैते। लेकिन आपको जो कोड़े पड़ने थे वो मेरे यीशु मसीह ने खुद अपनी पीठ पे ले, हालेलुया, ताकि आप जीवन पाएं और कसरत का जीवन पाएं। जी कंप्लीट कीजिएगा। कभी 13 आए इसी बात की। बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्जाम न लगाएं, बल्कि बस आइंदा को जो हो गया सो हो गया, खत्म। पुरानी बातें चली गई और देखो सब कुछ नया हो गया। तो आइंदा को कुछ करना है। वो क्या करना है जी? कुछ नहीं लगाना जी। बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज ना रखे जो उसके ठोकर खाने या गिरने का बायस हो। यस लॉर्ड, कुछ काम करना है, वो ये है आइंदा को इल्जाम नहीं लगाना और कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे आपके भाई को ठोकर लग जाए। आप उसके गिरने का बायस ना बनना, कोई ऐसा काम ना करना, ना बहन बहन के लिए ना भाई भाई के लिए, ये काम नहीं करना। तुम भी सुन लो छोटे बच्चों, प्यार करना एक दूसरे से ना, ठीक है जी? याद है बच्चों को पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, प्यार करना है ना, ठीक है? यस हालेलुया जी, कंप्लीट कर दीजिए।
अब हम चलते हैं 15 बाब की पहली आयत से हम 9 आयतों तक पढ़ेंगे। गर्ज हम जोरावरों को चाहिए हाँ जी, नातवानों बस हम जोर आवरों को क्या चाहिए? सुनिए जी, अगर आप मसीह में हैं, बाइबल पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो आपको कुछ काम करने का है। आपकी जिम्मेदारी में काम आ गया। कितने लोग जो हैं खुदावंद की तालीम पर अमल करते हैं और सोचते हैं कि वो रोजा भी रखते हैं, दुआ भी करते हैं और बिल्कुल ऐसा करते भी हैं। कितने लोग हैं जो वचन पर अमल करते हैं, वचन में जो बड़े हुए हैं, दिल नहीं करता हाथ चुकनते किते किते थोड़ा जिहा शक पैदा है, नहीं दिल ਨੂੰ खुला करके इस तरह खुशी दे नाल वचन समझो कि ਅਸੀਂ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੰਗਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਫਾ वचन ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ सब कुछ। इसका मतलब है कि आपके पास कुछ काम भी होना चाहिए जी। वो क्या है जी? गर्ज हम जोरावरों को चाहिए कि नातवानों को उनकी कमजोरी की रियायत करें, ना कि अपनी खुशी करें। हाँ जी, सुने जी, अगर कमजोर कोई मिल जाए, कमजोर यानी ईमान में कमजोर, अभी वो पढ़ा नहीं है ईमान में, अगर कमजोर मिलता है और आप जोरावर है, आप वचन में ताकतवर हैं, आप मसीहत में बढ़ चुके हैं, आप ऊंची सतह पे जा चुके हैं खुदा के कलाम में, खुदा ने आपको ताकतवर बना दिया कलाम के जरिए, तो फिर थोड़ा सा ख्याल करें वो किनका? कमजोरियों की है। कमजोर। कमजोरों की, नातवान हैं जो कमजोर। जो कमजोर हैं, जो चल नहीं सकते, जिनमें कमजोरी है, गुनाह में है, गलत बातों में है, उनकी थोड़ी सी मदद तो करने का फर्ज आप पर बनता है ना जी। बनता है या नहीं? वचन को जानते हैं, बाइबल हाथ में है आपके, तो आप पर फर्ज बन जाता है उनकी मदद करने के लिए जो कमजोर है। जो कमजोर होगा वो गलत काम भी कर जाएगा, गिर सकता है, कमजोरी में गिर सकता है, गुनाह में गिर सकता है, नशे में गिर सकता है, गलत कामों में गिर सकता है। तो आप जो मजबूत हैं कलाम में, तो आपको उसे निकालने की जरूरत है। ये नहीं कि वो गोते खांडे के नाल तुसी भी डुबकियां मारोगे, आप ताकतवर हो, आपको निकालने की जरूरत है। आपको उधर छलांग लगा के उसके साथ मजे लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उसे निकालने की जरूरत है। वो कमजोर है, वो नहीं जानता वचन को, भटक गया किसी वजह से, आपके पास ताकत है, आप उसे निकालो और अपनी खुशी। और क्या करें जी? एक हाँ ना कि अपनी खुशी करें जी, आगे। हमें हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे। देखिए जी, एक और बात सुनिएगा, हम में से हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे। जिन जो आपका पड़ोसी है, आपको चाहिए कि उसके दिल की खुशी पूरी हो, ना कि अपनी खुशी पूरी करने लग पे है। अपने दिल की खुशी नहीं, बल्कि कभी कभी उससे पूछ लो कि वो क्या चाहता है। हाँ, कई दफा ऐसा होता है, लोग करते हैं, आपके पास पैसे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो पड़ोसी को बोला आप पैन चलिए शॉपिंग कर वास्ते। आप जाके टी शर्ट खरीद रहे हो, जींस की पैंट खरीद रहे हो, घड़ियां खरीद रहे हो, उसको सिर्फ घुमा ही रहे हो। पैंट जी खुश हैं, थकी तो नहीं, मतलब आप अपनी खुशी पूरी कर रहे हो, उसकी खुशी आपने कोई पूरी नहीं की। आपने उसके हालात की तरफ देखा नहीं, आपने उसकी कोई मजबूरी नहीं देखा, आपने तो उसे टेलीफोन करके अपने साथ ले लिया। देखें, उसकी खुशी पूरी करनी चाहिए आपको। आपको हालात अच्छे हैं तो उन लोगों का जरूर ख्याल रखना चाहिए जो दुख में हैं, जो तकलीफ में हैं और आपकी नजर में हैं। आपको पता है कि ये लोग दुख और तकलीफ में हैं, गुर्बत में हैं और खुदा ने आपको अच्छा बनाया हुआ है, आपके पास अच्छी सहूलतें हैं, तो उनसे पूछ लो वो क्या चाहते हैं और कोशिश की कि उनकी खुशी पूरी
हो जाए, उनकी खुशी पूरी हो जाए। कोशिश ऐसी करनी है खुदावंद में कि दूसरों की मदद करने की जरूरत है हमें। जी आगे। क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की, बल्कि यूं लिखा है कि तेरे लानतान करने वालों के लानतान मुझ पर आ पड़े। यीशु ने भी अपनी खुशी पूरी नहीं की, तुसी भी अपनी खुशी पूरी नहीं की। दूजे ਦੀ ਜਦੋਂ खुशी ਤੁਸੀਂ पूरी करोगे ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ खुद ब खुद ही खुशी आ जाएगी। आ जाएगी। जब आप भला करोगे तो आपके साथ भला हो ही जाएगा मेरे यीशु के नाम में। ऑटोमेटिकली बटन दाब जाएंगे, आपके जीवन में खुद ब खुद ही आ जाएगा। जी। क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई, ताकि सब्र से और किताबे मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। किससे तसल्ली रखनी है जी? सब्र से और किताबे मुकद्दस की तसल्ली से। तसल्ली जो कुछ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤਾਲੀਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ सीख सके। हो जाओ, सीख जाओ ਤੁਸੀਂ। जी आगे। और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक देगा कि मसीह यीशु के मुताबिक आपस में यक दिल रहो, ताकि ये तफीक कौन देगा जी? खुदावंद यीशु यीशु मसीह। मसीह। हाँ जी, वो जो है सब्र और तसल्ली का चश्मा है। और कई दफा ऐसा हो जाता है हम चश्मों को छोड़ देते हैं तो जेडे हौस बनाए होंगे ना अपने वो जो पिन पुन लग पैने इधर उधर से और चश्मों को छोड़ देते हैं। और वो तो सब्र का चश्मा है, तसल्ली इत्मीनान का चश्मा है। जीवन का पानी उधर ही से आपको लेने की जरूरत है। जी आगे चलो। ताकि तुम यक दिल और यक जुबान होकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। तुम लोगों ने क्या होना है? ताकि तुम यक दिल, एक दिल, एक मन, एक दिल, एक मन होने की जरूरत है। जब एक मन हो गया ना तो कभी नाराजगी नहीं होगी, कभी तो फिरका नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, नाराजगी नहीं होगी। जब एक दो यानी जो कुछ आप मुझसे कह रहे हैं मैं आपके पास सहमत हो जाऊं, हर बात में युद्ध डालने की जरूरत कभी कभी आप मान गए, कभी कभी भाई साहब मान गए, मिलके जीवन को हमने खुशहाल बना लिया है। और अगर आपने मेरी बात सुन के फौरी तौर पर ठा ठा करनी है तो वहां कायम नहीं रह सकता इंसान। घरों में भी ऐसा हो जाता है, बहन भाइयों में भी ऐसा हो जाता है। हमें एक दूसरे को प्यार दिखाने की जरूरत, एक दिल होके रहने की जरूरत है। जी आगे। जी 9 तक चले। बस जिस तरह मसीह ने खुदा की जलाल के लिए तुमको अपने में शामिल कर लिया है। जी कितने लोग ये बात समझते कि यीशु मसीह ने उन्होंने अपने नाल शामिल कर लिया है। सब शामिल हो गए यीशु ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ जी अपने ਵਿੱਚ ले लो। हाँ ऐसे ही बढ़ेगी ना बादशाही। हाँ यीशु ने आपको कबूल किया। जब लोग कहते थे कि बंदा ते ठीक, एक भैन ते ठीक, एक भरा ते ठीक, लेकिन यीशु ने आपको कबूल कर लिया और अपने में ले लिया। आप उसकी बेटी बेटे हो गए। हाँ तो आप भी ऐसा करें कि दूसरों को अपने साथ मिला ले, अपने साथ एक जान हो जाए। प्यार मोहब्बत एक दूसरे का ख्याल रखो, दूसरे के दुख तकलीफ में उसके साथ खड़े रहो। कुछ बातें कहने की नहीं होती, कुछ बातें समझने की भी होती है। सोच सकते हैं कि एक भाई है वो 3 बच्चों को पाल रहा है, उसके कैसे अखराजात होंगे, ये कुछ इधर भी समझ में आ जानी चाहिए बात को। कुछ बात समझने की होती, कहने की नहीं होती। और मोहब्बत का तकादा ये है कि कुछ बातें समझते हुए बगैर बोले हुए भी एक दूसरे की मदद हो सकती है। करते हैं लोग, बहुत सारे ऐसे करते हैं, कहते नहीं हैं और कर देते हैं। तो समझ जाए
वैसे तो बातों में कहते हैं ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਠੀਕ नहीं ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਜਿੱਦਾਂ मैं देखा है पहली बार मैनू पसंद तो अगर उसी नजर से तू इसकी मजबूरियां भी देख ले, उसी नजर से इसकी कमजोरियां भी देख ले, उसी नजर से तू देख ले कि ये अपना जीवन कैसे गुजार रहा है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी नजर बस यही देखती कि ये बंदा ठीक नहीं है, इस बंदे के पीछे क्या क्या प्रॉब्लम है जरा उनको भी तो तू देख ले। कुछ होती है किसी की नजर नजदीकी कमजोर होती है और किसी की दूर की होती है। ऐसा होता है ना, जो वो है तो पास खड़ा लेकिन उसको जो आपके पीछे हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर आ रहा, उसका कसूर नहीं है। कोई आंख दे विच थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आज यीशु मसीह सब ठीक कर देगा, आज सब कुछ ठीक कर देगा। सुना तेरी नजदीक दी भी दूर दी भी, अपनी भी प्रॉब्लम देख सको, दूसरे की भी देख सको, उसकी मुश्किल को भी जान सको। यही है एक दिल होकर एक दूसरे के हम प्यार मोहब्बत से मदद करने वाले हों। जी मैं कहता हूँ कि मसीह खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए मखतूनों का खादिम बना ताकि उन वादों को पूरा करे जो बाप दादा से किए गए थे। बाप दादा से कुछ खास वादे हुए, वो ये है कि खुदा यीशु मसीह ने गैर कौमों पर भी बहुत बड़ा अपना रहम किया है। पारा बोली जो मतलब यीशु को नहीं भी जानते, जो लोग किसी भी मजहब से हों, हिंदू हों, सिख हों, मुस्लिम हों, पारसी हों, कुछ भी हों, किसी भी मजहब से हों, लेकिन प्रभु उन पर एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। वो कभी आपसे आपकी मजहब नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा कि आप किस मजहब से नहीं। जब वो प्यार करता है और किसी का भला करता है, उसका आफ्तोपिता जो है यानी उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक नहीं करता, नहीं करता, वो नहीं करता। आप कहाँ पैदा हुए थे, आप किस कंट्री से हो, किस खानदान से हो, यीशु तो सिर्फ आपको देख कर और आप पे अपनी दया कर देता है। जी कंप्लीट कीजिएगा जी। और गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की हम करें। देखिए जब मैंने आज देखा बेटियां गा रही थी, भाई साहब गाते हैं, दूसरे गाते हैं, तो मैंने कहा कि इन्होंने प्राइज नहीं लिया होगा, लेकिन ये उसकी हम करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं प्रभु की। क्यों? लिखा है कि इन पर रहम हुआ है। रहम पता किस पर होता है? तरस आ जाता ना, रहम हो गया। देखिए आदमी इस काबिल नहीं है, और आपने उसे जाते जाते कुछ उसके हाथ में दे दिया, मदद कर दी, रहम कर दिया है। और आप दुष्ट आत्माओं में फंसे हुए थे, मेरे प्रभु ने रहम कर दिया और छुटकारा आपको दे दिया। आप बीमार थे, पूछा नहीं आप किस कंट्री से हो, नहीं पूछा आप किस मजहब से थे, आपका पापा किस मजहब से हैं, आपकी मम्मी कहां से आई, नहीं। प्रभु ने देखा और आप पर रहम कर दिया। रहम जिस पर हो जाए उसको तो बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती हैं। रहम करने वाले पे है कि उसके पास कितनी ताकत है, वो आपको क्या दे सकता है। हो सकता है एक बहुत मालदार आदमी रहम करके आपको एक घर दे दे, आपको गाड़ी दे दे, आपको अच्छी नौकरी दे दे, रहम करके मुझ पे तरस आया और उसने उसको ये चीज दे दी। ऐसा होता है ना। तो प्रभु जो बादशाहों का बादशाह, जो राजाओं का राजा, जो शहंशाहों का शहंशाह, जब वो रहम करेगा तो बोलो, जब वो रहम करेगा तो क्या कुछ नहीं आपको दे सकता। यस, अच्छा जीवन दे सकता है, अच्छा जीवन साथी दे सकता है, आपको अच्छा घर दे सकता है, अच्छा कारोबार दे सकता है। वो तो जो चाहे वो आपको दे देगा। पहले आपकी कैपेसिटी भी देखिएगा। पैंचिनो अगर एकदम ही 2 मंदी पर ये ना दे मोटे तेरा दो चुप पाएंगे नहीं, लग चुप पै सकती है, हाँ, कंधे दर्द हो सकते हैं, गश खा के गिर सकता है।
तो वो आपकी कैपेसिटी देखकर आपकी ताकत के मुताबिक इतनी खुशी देगा जो आप बर्दाश्त भी कर सकते कहते मैं पंजाबी लोग कैसी बड़े प्यार से गल कहते खुशी के नाम मेरा कितने दम ही निकल जाए, तो वो खुशी उतनी ही देगा कि आपका दम नहीं निकालेगा। यस, लेकिन आपको खुश वो जरूर करेगा, ये तो गारंटी पक्की। लेकिन आपकी कैपेसिटी देखेगा कि आप कितने काबिल हैं और वो आपको दे देगा। जी नाम कंप्लीट कर दीजिए जी। और गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की हमद करें। चुनांचे लिखा है कि इस वास्ते मैं गैर कौमों में तेरा इकरार करूंगा और तेरे नाम के गीत गाऊंगा। देखिए गैर कौमों पर कितना रहम है। देखिए प्रभु ने किसी को नहीं बोला तो कहां से नहीं है, बोला हम करेंगे, हम करेंगे गैर कौमों। कुछ तो भला हुआ, कुछ तो रहम हुआ उनके जीवन में। आज वो गीत गाते हैं, हाँ, उसकी हम तो स्ताइश करते हैं और लोगों में जाके गवाहियां दे रहे हैं, लोगों के घरों में जाके बता रहे हैं कि पाजी साडे ते किन्ना कृपा होई, जिस साडे ते कृपा होई। हालेलुया गाते ना, कृपा होई जिस साडे ते कृपा होई। बताते हैं कि उनके जीवन में कितने बड़े बड़े काम कर दिए प्रभु ने, कैसे बड़े बड़े कर्जों से उनको आजादी मिल गई, उनके पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल गई, वो बीमार थे वो चंगे हो गए। तो वो खुद ही गाते रहते हैं कृपा हुई जी साडे ते कृपा हुई जी। अब प्यार हो जाए, खड़े हो जाए अपनी अपनी जगहों पर खुदा के नाम में। यस लॉर्ड। और 15 बाब की आप 13 आयत तिलावत कर दीजिए। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से यहाँ खुशी पे रुकेंगे। सब बताइए अपने आस पड़ोस वाले को इस आयत को बड़े प्यार से बता दिए हिंदी में जी। पढ़ो जी हिंदी में। ਹੁਣ ਆਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। आमीन। देखिए जी आप उर्दू में पढ़ दीजिए इसे। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी। देखिए एक सुनिएगा, पहले तो ये बात है खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है वो तुम्हें ईमान रखने, अगर ईमान नहीं रखोगे तो चश्मा तो है लेकिन आपका ईमान, तो जो आप ईमान रख रहे हो ना, जो ईमान अभी रख रहे हो इस वक्त, जो आप ईमान रख रहे हो वो सब कुछ मिल जाएगा आपको यीशु के नाम से। आमीन। मैंने कहा ईमान रखने के इस वक्त से आपके जीवन में बड़ी तब्दीली देखेंगे आप यीशु के नाम से। आमीन। रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। और रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। फिर आप दुनिया की चीजों को छोड़ देंगे। जब रूह कुदस आ गया ना जीवन में, जिसके जीवन में रूह कुदस काम करता है ना, वो दुनिया की चीजों को छोड़ देता है। उसको अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं, उसे अच्छी गाड़ी की जरूरत नहीं, उसे कुछ नहीं। उसके काम आप देखेंगे, वो दूसरों के लिए दुआ करेगा। उसके जीवन में आप रूह कुदस आ गया ना, बाइबल की मुनादी करेगा, आसमान की बातों की तलाश में वो रहेगा। कहता आलमे बाला के तलाश, चीजों की तलाश में रहो, आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। आप जो ऊपर की हैं स्वर्ग दिया गल्ला दे सोचा दे पै जाओगे जब आप रूह कुदस से भर जाओगे। और रूह कुदस से नहीं भरे फिर पाकिन फरमाइश करोगे, परफ्यूम लिया के दे अच्छे वाला, बालियां मैनू लिया के दे अच्छियां वालियां, मैनू कपड़े लिया के दे, क्योंकि आप अपने जिस्म की तरफ देखने लग जाएंगे। लेकिन जब आप रूह में बढ़ जाएंगे, तरक्की पाएंगे, तो आपकी तो सोचे ही बदली हो जाएंगी और दुनिया की चीज़ां ते फिर चुंगे दे विच मिल जाएंगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले इतवार की बात है, कलीसिया को लेके जाओ, ऊपर हम लोग गए पहाड़ी पर, बच्चे लेकर गए मुझे। तो जब हमने नीचे देखा मैंने, तो मैंने कलाम से कुछ सीखा, आपको सिखाना चाहूंगा। और उधर ही हम चलेंगे तो सीखेंगे, मतलब उन बातों को जो मैंने सीखी वो सिखाएंगे।
जब मैंने देखा तो एथेंस के जितने घर थे, बड़ी बिल्डिंगें थी, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे थे, तो सब छोटी छोटी लग रहा था, ऐसे जैसे शहर छोटा सा है, ऐसे लग रहा था। घर छोटे छोटे और गाड़ियां चलती हुई दूर से छोटी छोटी सी नजर आ रही, क्योंकि हम बहुत बुलंदी पर गए थे। तो मैंने ऊपर से सीखा, जब इंसान रूह में ऊपर चला जाता है, रूहानियत में ऊपर की सतह पर आ जाता है, तो दुनिया की सारी चीजें छोटी छोटी सी लगने लग जाती हैं। जितनी ख्वाहिशें करते हैं ना, यकीन करो आपको बिल्कुल छोटी छोटी नजर आएंगी, बिल्कुल छोटी छोटी, क्योंकि आप बुलंदी पर चले गए हो, आप बुलंदी पर चले गए हो। वो तो और फिर और भी आपको नजर आएगा। अगर आप यूं करके देखोगे ना, तो लगेगा कि मेरे पास से नीचे से गुजर रही है। जिन चीजों के लिए आज तरसते हैं ना, आपके कदमों में होंगी मेरे यीशु के नाम से। मैंने कहा कि आपके कदमों में होंगी यीशु के नाम से। जिन बातों की ख्वाहिश आज कर रहे और तरस रहे हो अंदर से, वो तो सब आपके कदमों में आ जाएंगी यीशु के नाम से। जैसे अपनी आंखों को बंद करेंगे और आने वाले हफ्ते में गवाही के साथ आएंगे। यस, मैंने कहा कि गवाही के साथ लौट कर आएंगे और आएंगे यीशु के नाम से। यस यस, तैयार हो जाइए। जो कुछ आज ईमान से मांगेंगे आप, वो ईमान रखने की वजह से सब कुछ मिलेगा। ईमान रखने की वजह से, ईमान रखोगे बीमार चंगे हो जाएंगे, ओ ईमान रखोगे कर्जे माफ हो जाएंगे। यस, आपके केस हल हो जाएंगे यीशु के नाम से। ईमान रखिए और गवाही के साथ लौट कर आइए यीशु के नाम से। यस, अगर ईमान बड़ा है आपका तो मेरे साथ मिलकर कहिएगा आमीन। प्यार से जरा हालेलुया। जोश के साथ हालेलुया। कीजिए, हम कीजिए उसके नाम को